ध्यान से, ये बहुत बड़ा विषय है, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। कृष्ण और सुदामा इतने गहरे मित्र थे कैसे? एक ये जो शब्द है मित्र, हिंदी में एक शब्द है मित्र, यहां ध्यान से समझना, मित्र। इंग्लिश में फ्रेंडशिप और हिंदी में मित्र, और इसी को संस्कृत में हम लोग देखते हैं सखा। सखा क्या है? सखा जो साथ साथ हमेशा रहे। सखा दैट मीन्स जो साथ में सोए, साथ में रहे, साथ में पढ़े, मतलब हमेशा साथ रहे, दैट इज सखा। आज का दोस्ती और आज का मित्रता जैसा नहीं कि चलो भाई साथ में बैठ के गुटखा खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से इतना गहरा मित्रता करते हैं कैसे? भाई ये तो भगवान है, इनका हृदय तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन सुदामा का भी तो कुछ त्याग रहा होगा ना, तब ना भगवान इनको पसंद करते हैं। अगर सुदामा दिल के बुरे होते तो भगवान इनको काहे पसंद करते? तो पूरा दुनिया जो है यह जानता है कि भगवान श्री कृष्ण का मित्रता सुदामा के साथ था, गरीब ब्राह्मण के साथ। लेकिन कुछ लोग ये शायद नहीं जानते होंगे कि सुदामा ने भी बहुत बड़ा त्याग किया था कृष्ण के लिए। आइए इसको समझते हैं, जो आज के जीवन में मित्रता जो जिस तरह का होना चाहिए। देखिए, एक तो मित्र ऐसे तो होना नहीं चाहिए, मित्र होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मित्र हो तो सुदामा और कृष्ण के जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि मित्रता के नाम पर आपको घर से बुला लिया गया, गुटखा उटखा खिला दिया गया, लड़ाई झगड़ा कर लिया गया। मित्र दोस्त का तरक्की देख करके मित्र अगर जम रहा है तो ये मित्रता नहीं है। आइए समझते हैं। देखिए, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। जब एक ही गुरुकुल में पढ़ने जा रहे हैं दोनों, इसका मतलब सुदामा को भी पैसा का बहुत ज्यादा तंगी नहीं होगा। सुदामा का जो जन्म है एक गरीब ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ था, मध्यम ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मटुका था और माता का नाम रोचना देवी था। सुदामा और कृष्ण एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। जब इन लोगों का पढ़ाई लिखाई पूरा हो गया, जब इन लोग घर जा रहे थे, सुदामा और कृष्ण जब जाने वाले थे, तो इनके जो गुरु माता थी, जो गुरुकुल में पढ़ा करते थे, उन गुरु की जो पत्नी थी, गुरु माता, उनके पास कुछ खाने के लिए वैसा था नहीं जो इन लोगों को दे सके, तो वो चावल का 2 पोटली बना देती हैं, एक सुदामा के लिए और एक कृष्ण के लिए। तभी जो है एक ऋषि आ जाते हैं और उस ऋषि का नाम था भृगु ऋषि। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इस कहानी से शिक्षा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, है ना, इसलिए भृगु ऋषि आ जाते हैं। भृगु ऋषि भिक्षा मांगने आते हैं और भृगु ऋषि अपने क्रोध के लिए भी जाने जाते हैं। तो आते हैं और बोलते हैं कि भिक्षाम देहि। अब क्या होता है कि जो गुरु माता थी वो सोचती है कि ये दोनों पोटली तो हम बालक लोग के लिए रखे हैं, कृष्ण और सुदामा के लिए रखे हैं, इन भृगु ऋषि को तो कहीं भी भिक्षा मिल ही जाएगा। तो वो बोल देती है, गुरु माता बोल देती है कि प्रभु आज क्षमा करें, आज कुछ है नहीं खाने के लिए, सो आप कहीं आगे भिक्षा ले लें। भृगु ऋषि आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद सोचते हैं कि इतना बड़ा गुरुकुल है और यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो जो है भृगु ऋषि अपना नेत्र बंद करते हैं और बंद करके बंद आंखों से वो देखते हैं कि चावल का 2 पोटली उनको दिख जाता है। तो वही वो श्राप देते हैं। ध्यान से समझिएगा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा में इतना गहरा मित्रता क्यों है। तो वो श्राप दे देते हैं, भृगु ऋषि श्राप देते हैं कि जो उस पोटली का अन्न को खाएगा वो जीवन भर गरीब और दरिद्र रहेगा। तब सुदामा जी वहीं पर तुलसी पत्ता तोड़ रहे थे ले जाने के लिए। सुदामा भृगु ऋषि के इस श्राप को सुन लेते हैं और दौड़े दौड़े गुरुकुल में आते हैं और कहते हैं कि चावल का वो पोटली कहाँ है। तो गुरु माता बोलती है कि लो, एक तुम्हारे लिए है और एक श्री कृष्ण के लिए, तो कन्हैया के लिए। तो सुदामा के आंखों से आंसू गिरने लगता है कि भाई ये चावल का पोटली मेरे लिए ही था। और वो पोटली लेकर दोनों लोग चले जाते हैं। जब जंगल में जाते हैं तो सुदामा जी एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं
यहाँ जो हमारे ठाकुर जी हैं यानी कि भगवान श्री कृष्ण, ये पेड़ पे चढ़ने में थोड़ा कमजोर थे, तो पेड़ पे चढ़ नहीं पाते हैं। तो सुदामा जी जो है पेड़ पर चढ़ जाते हैं और अपना भी चावल और कृष्ण का भी चावल, दोनों चावल को खा जाते हैं, मुट्ठी मुट्ठी खा जाते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि अरे सुदामा, मुझे भी भूख लगी है, लेकिन तुम मेरे हिस्से का भी खा गए। सुदामा खुद खा लेते हैं कि मतलब आप समझिए कितना जबरदस्त, कितना बड़ा सखत्व है कि एक मित्र दूसरे मित्र का पूरा निर्धनता ले रहा है अपने ऊपर, पोटली में पूरा खा जाते हैं मुट्ठी मुट्ठी, और बोलते हैं कृष्ण को गले से लगा करके कि सखा तुम हमेशा सुखी रहना। मतलब शायद ये कहानी सुदामा का त्याग कोई जानता नहीं है, ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, और वो लोग बताते हैं कि कृष्ण ने सुदामा के लिए, जब लास्ट में फिर हम लोग देखते हैं कि कहानी में कि देखिए जब बहुत बाद में जब सुदामा मिलने जाते हैं कृष्ण से, तो कृष्ण पैर धोते हैं और सुदामा उस समय चावल का पोटली लाते हैं। इतना गरीब है सुदामा कि कुछ ला भी नहीं सकते हैं। तो कृष्ण जब 3 मुट्ठी खाते हैं तो सारा लोक का राजा सुदामा को बना देते हैं। इनकी पत्नी बड़ा देखकर आश्चर्य रहती है कि गरीब ब्राह्मण का ये पैर ये भगवान धो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो सुदामा उस समय बड़ा भी नहीं है, बच्चा है, और बच्चा में इतना घनिष्ठ सखत्व, जो सुदामा चाहते तो उस चावल को फेंक सकते थे, लेकिन वो नहीं फेंके कि उससे जो अगर चावल अगर अन्न उग जाता है तो उसको अगर कोई खाएगा तो वो भी निर्धन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अगर खाते हैं तो भगवान भी निर्धन रह जाएंगे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये द्वारिकाधीश को भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को इतना जो राज्य साम्राज्य, इतना जो ख्याति मिला, वो अगर देखें तो इनडायरेक्ट में किसका देन था? सुदामा का। अगर सुदामा अगर वो चावल नहीं खाते तो भगवान श्री कृष्ण को भी वो श्राप लग जाता। इसलिए हमेशा एक बात आप ध्यान रखें कि अगर आपका अगर कोई मित्र है, अगर उसका सिलेक्शन कहीं हो गया, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, कहीं भी आपका मित्र अगर आगे बढ़ रहा है, तो आप कभी भी उससे ईर्ष्या ना करें, जले नहीं, बल्कि वो अगर सफलता प्राप्त कर रहा है तो आप उस सफलता में भागीदारी बनिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमेशा अगर मित्रता किसी से किए हैं तो उस मित्रता को अच्छा से निभाइए। ये नहीं कि चलो भाई साथ में बैठ के गुटखा खा लेते हैं, साथ में बैठ के कुछ बदमाशी कर लेते हैं, इस टाइप का काम नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सुदामा का पहलू बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो आपको अगर ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसे बाकी लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि ये पता चल सके कि सुदामा का त्याग भी कम बड़ा त्याग नहीं था। थैंक यू वेरी मच।